मशरूम में 85% से लेकर जो है 90% तक जो है पानी की मात्रा रहती है, तो इसके जो है जल्द खराब रहने का डर रहता है। अगर इसकी वो कोई है क्या ये भंडारण की? इसको अलग अलग मेथड से हम लोग भंडारण करते हैं। भंडारण टेक्निक आपको हम बता रहे हैं कि कैसे इसको आप भंडार करके रख सकते हैं। हर मशरूम का एक सेल्फ लाइफ साइकिल होता है। आप 18 से 8 से 11 दिन तक आप 0 डिग्री टेम्परेचर पर इसको इजीली रख सकते हैं, 0 डिग्री टेम्परेचर पर, जो कि आप जो है फ्रीजर्स जो रहते हैं उससे कम टेम्परेचर में। 2 नंबर में 6 से 8 दिन आप इसको 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर इजीली रख सकते हैं। इसी तरह से 4 से 6 दिन तक आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको इजीली रख सकते हैं, 6 डेज तक जी। और 1 to 4 डेज इसका एट रूम टेम्परेचर, 1 से 4 दिन। दिस इज द लाइफ ओके, सेल्फ लाइफ ऑफ द मशरूम। ओके। एंड सर, जो मशरूम है उनमें कौन कौन से रोगों के लगने का खतरा रहता है और कैसे जो फार्मर्स है उनसे उनका बचाव कर सकते हैं? देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसने किसी ने कहा है। तो हम किसानों को इस तरह से ट्रेनिंग देते हैं कि रोग नहीं लगे। अगर एक बार अगर उनको रोग लग गया, हाँ, अगर स्पेशलाइज ढंग से अगर ट्रेनिंग नहीं लिए तो फिर बहुत डिफिकल्ट होता है कंट्रोल करना, ठीक है। हाँ, तो हम जो अगर रोग लगते हैं तो उस पर हम लोग सेपरेट इस पर एक डिस्कशन करेंगे एक्सप्रेस लाइव एडिशंस में, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो इसका उसमें हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि कारण और उसका निदान कैसे करें। लेकिन हम क्या है, किसानों को साप्ताहिक जो है उसका सफाई करने का जो है हम व्यवस्था बताते हैं, जिससे कि उनको किसी तरह का, सबसे पहले 1 ml क्लोरीन लेंगे और उसको 1 ml क्लोरीन को 1 लीटर पानी में डाल करके अगर वो रूम को प्रति सप्ताह अगर वो स्टेरलाइज छिड़काव कर देंगे, या 3 ग्राम चूना 1 लीटर पानी में लेकर के अगर छिड़काव करेंगे तो इससे उनको बीमारी न के बराबर होगा। अच्छा। इसमें जो मेन बीमारी होता है वो ग्रीन मोल्ड्स का होता है। ग्रीन मोल्ड्स होने एक बार जब वो हो जाता है तो उसको ठीक करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आप समझिए कि एक बैग बनाने में हमारा कॉस्टिंग जो है हमने दिखाया था कि लगभग 30 रुपये पड़ रहे हैं। और एक अगर उसका मेंटेनेंस करें, क्योंकि जिस पार्ट में आपको बीमारी लगा है उसको कट के हटाना है, जस्ट लाइक ऑपरेशंस, सो हाउ मच टाइम कंज्यूमिंग इट्स। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है मशरूम में, किसी तरह की अगर बीमारी हो जा रहा है उस पर हम सेपरेट डिस्कस करेंगे आपसे। जी। एंड सर, कई बार क्या होता है, जो उसका भूसा होता है वो लाल हो जाता है, भूरा हो जाता है, तो अगर किसी किसान को जो है वो हेल्दी भूसे की पहचान करनी है, वो कैसे होगी? देखिए, भूसा का पहचान वो बाई एक्सपीरियंस होता है। जो किसान हमारा भूसा जानवरों को खिला सकता है, खिला रहा है, अगर वो भूसा अगर आप वहां से ले, क्योंकि जानवर जो है कोई भी अगर खराब भूसा रहेगा तो जानवर खुद नहीं खाएंगे। अगर जानवर नहीं खा रहे हैं तो आप समझिए कि वो भूसा किसानों के मशरूम के कार्य के उपयुक्त नहीं है। एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन है ये, आराम से आप समझ सकते हैं। किसी जानवर को भूसा लाइए, उसको खिलाइए, अगर वो इजीली खा ले रहा है, बहुत ही चाव से खा रहा है, तो समझिए कि वो भूसा हमारे में सेलुलोम की मात्रा है, सेलुलोम की मात्रा है, इसीलिए वो भूसा खा रहा है। और जो मान लीजिए कि जैसे पानी लगा हुआ भूसा है, तब उसमें क्या रहेगा, उसमें जो भी नाइट्रोजन की मात्रा रहती है वो निकल जाता है। भूसा जो है से उसका कलर ही चेंज हो जाता है, भूरा रंग का हो जाएगा। वैसे क्या रहेगा, इसमें ब्राउन कलर का भूसा जब हो जा रहा है तो वो हम किसानों को राय देते हैं नहीं हो। अगर उसको भूसा का अगर कंपोस्ट बना रहे हैं, कंपोस्ट में आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन आस्टर में आप और मिल्की में नहीं हो सकते। कंपोस्टिंग में क्या है, हम लोग रेड लेबल दवा का उपयोग करते हैं, लेकिन जो हम लोग आस्टर मशरूम की खेती करते हैं या मिल्की मशरूम के, उसमें हम लोग किसी तरह का रेड लेबल दवा का उपयोग नहीं करते हैं। उसमें हम लोग कीड़ा को नहीं मारना है। बैक्टीरिया अलग होता है, फंगस अलग होता है और कीड़ा अलग होता है। तो रेड लेबल जैसे हम लोग फोराडीन का यूज करते हैं, प्रति 300 क्विंटल पर 300 ग्राम फोराडीन का यूज करेंगे,
डाइक्लोराभास लगभग 400 ग्राम का यूज करते हैं, M45 करते हैं। ये सारी रेड लेवल दवा है। तो उसमें क्या रहता है, अगर भूसा मेरा थोड़ा खराब भी है किसानों का, अगर उसमें पानी लगवा, तब भी हम इस तरह का दवा डाल करके उसको हम एक ट्रीटमेंट टाइप का कर लेते हैं 6% फॉर्मिन और बेवेस्टिन के साथ में, तो कंपोस्ट में हमारा चल जाएगा। लेकिन आस्टर और मिल्की में एकदम शुद्ध भूसा ही ले जो जानवर खा रहे हैं। जी जी। एंड सर, मशरूम उत्पादन में जो सिंचाई है उसका क्या रोल है? मतलब कब कब जो फार्मर्स है उनको सिंचाई करनी चाहिए? देखिए, शुरू में मशरूम के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, जो 400 लगभग रहना चाहिए। ओके। कार्बन डाइऑक्साइड इसको क्यों चाहिए, अगर आप कहीं पर भी इसको रख देंगे, आस्टर मशरूम, बटन मशरूम, मिल्की मशरूम, तो इनिशियल जो 10 डेजेज रहते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ही उसका, जब आप बीज जो स्पोन लगाएंगे और भूसा में जो स्पोन रन के टाइम में वो कार्बन डाइऑक्साइड ही लेगा। इवन अगर पंखा भी चला रहे हैं तो ऑक्सीजन को नहीं लेगा वो। लेकिन जो माइसेलियम रन ऑक्सीजन के जहां पर मात्रा ज्यादा है वहां पर उसको बहुत परेशानी होती है उस फंगस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि आप जितने भी बैक्टीरिया और फंगस से मार चुके हैं और एक तरह के माइसेलियम को आप डेवलप कर रहे हैं। तो हम किसानों को राय देते हैं कि सबसे पहले जो भी उनका घर है, स्ट्रक्चर है, उसमें अगर खिड़की केवाड़ी है बंद कर दें, अगर उसमें किसी तरह का वेंटिलेशन है उसको बंद कर दें। कोशिश करें कि रूम जो है से डार्क रहे और उसमें बाहर से किसी तरह का फ्रेश एयर नहीं आए, तो बहुत जल्दी उनका माइसेलियम रन हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा शुरू में 10 दिन चाहिए, उसके बाद उनको जो है सो फ्रेश एयर की जरूरत पड़ती है। फ्रेश एयर देने के बाद में उनको देखा जाता है कि बैग में नमी कितना परसेंट है। आपका फ्रूटिंग होने के लिए बैग में 60% नमी चाहिए। तो 60% अगर आप जहां पर आप रखे हुए हैं, वैसे हम जुगाड़ टेक्नोलॉजी से हमारे अमित जी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ह्यूमिडिफायर बनाया है, जिसको अगर किसान 2 से 3 घंटे अगर चला देंगे तो उनका ह्यूमिडिटी जो है सो लेवल 24 घंटे के लिए लगभग 60 मेंटेन रहेगा। तो जो 60, 70, 80, 90 तक, मशरूम के लिए 90 तक की भी जरूरत पड़ती है ह्यूमिडिटी की, नमी की।